ठीक है, सर्कल के एरिया फाइंड आउट हमने कर लिया था। इस सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और अब आज यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर किसी को पता है कि सेक्टर क्या होता है? कोई बताएगा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, हाँ कौन बताएगा बेटा एरिया ऑफ सेक्टर? कौन? हाँ नितिन, हाँ तुम बैठ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। एरिया ऑफ सेक्टर नहीं, याद देखो बेटा, ये देखो, ये अगर मैं बोलूं आपसे, ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है ओ, जिसे आप बोलते हैं ओ सेंटर है। ये क्या है बेटा, ये लाइन ओ से ए जो ज्वाइन हुआ है, ओ से ए जो ज्वाइन हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलेंगे इसे? रेडियस। अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये भी इसमें ज्वाइन हो रहा है, तो ये भी क्या होगा? ओ से भी ये भी क्या है? रेडियस। ये देखो, ये रेडियस है, और यहां पे एक बात और, मैं एक पॉइंट इसको समझने के लिए मैं पी ले रहा हूं, यानी ये रेडियस ओ ए, रेडियस ओ बी, और ये एक आर्क है ए पी बी, यानी ये ए पी बी दिख रहा है कि नहीं सबको? ये ए पी बी दिख रहा है कि नहीं आपको? ये आर्क, इसे आर्क बोलेंगे ना, पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क। अब ये जो आर्क है बेटा, ये आर्क और ये रेडियस के बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस पूरा का पूरा, ये इसी को बोलते हैं आप सेक्टर। यानी रेडियस, रेडियस सर्कल का रेडियस और ये आर्क के बीच में जो भी एरिया कवर हुआ है उसे क्या बोलेंगे हम? सेक्टर। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखना, ये सेक्टर रहा। अब ये दो रेडियस के बीच में एंगल ये कितना बन रहा है? ये मान लेते हैं ये एंगल कितना है बेटा? थीटा एंगल। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एरिया ऑफ सर्कल। कितना होता है एरिया ऑफ सर्कल? बताना तो बेटा। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रूफ किया। एरिया ऑफ सर्कल कितना बनता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। फोकस कीजिए यहां पे, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर हो गया। अब अगर हम बोल रहे हैं यहां पे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, अगर एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है तो आप क्या कीजिए, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 में किससे मल्टीप्लाइड करना है? पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाइड कर देना है। थीटा अपॉन 360 में किससे मल्टीप्लाइड कर दो आप? ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर थीटा अपॉन 360 में पाई आर स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाइड कर दिया तो उसे बोलेंगे हम एरिया ऑफ, फार्मूला क्लियर है एरिया ऑफ सेक्टर का। अब तुम बताओ, अगर मैं थीटा की वैल्यू, अगर यहां पे मैं थीटा की वैल्यू ये 180 डिग्री ले लूं, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अगर मैं थीटा की वैल्यू 180 डिग्री ले लूं, थीटा की वैल्यू कितना ले लूं मैं? 180 डिग्री। तो अगर मैं 180 डिग्री लेता हूं तो आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए, देखिए कितना होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ध्यान सुना, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, ए से एरिया और एस से सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर अगर पूछे तो आपसे पूछेंगे यहां पे थीटा की वैल्यू रखिए। थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे बेटा? 180, और डिवाइड में क्या है बेटा? 360, 360, और मल्टीप्लाइड किसे करेंगे? पाई आर स्क्वायर। और आप इसको कट कीजिए, ध्यान से सुनिए, 182 जा कितना टाइम्स हो जाएगा? 360 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया? 1/2 पाई आर। यानी क्या किया मैंने, सर्कल का रेडियस का क्या हो गया? हाफ हो गया कि नहीं हो गया? सर्कल का सर्कल का एरिया क्या हो गया? हाफ हो गया है कि नहीं? और सर्कल का एरिया अगर हाफ हो जा रहा है, यानी हाफ सर्कल का एरिया अगर आप निकालते हो तो उसे बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। उसे क्या बोलते हैं हम? तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ, इसे बोलते हैं बेटा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसे हम बोलेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा?
पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो इसका डायग्राम कैसे हो गया? देखो हमने क्या किया, देखो यहां पे ध्यान से देखना, हमने यही तो किया है कि ये आपका सेंटर था ओ, और यहां पे ये आपका क्या है, रेडियस, ये रहा आपका बी, और यहां से ये भी आपका रेडियस है, ये भी क्या आपका ए। तो इनके बीच में अब एंगल कितना हो गया है, 180 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? ये भी तो सेक्टर ही होगा। ये रहा आपका आर्क, ये आपका आर्क, ठीक है, और ये रहा आपका ओए, रेडियस ओए, रेडियस, दो रेडियस के बीच में ये जो आपका एरिया आ रहा है, ये जो एरिया है, इसी एरिया को क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्लियर हुआ यहां तक? तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमने कैसे, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बताना, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर हम थीटा की वैल्यू कितना रखते हैं, 180 डिग्री रखते हैं, थीटा की वैल्यू कितना रखें हम, 180 डिग्री, तो फार्मूले में रखिए थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, और यहाँ पे 180 डिग्री रखेंगे तो 180 अपॉन 360 इंटू क्या है, पाई आर स्क्वायर। आप कैंसिल आउट करो, 180 2 जा 360 तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। चाहे आप इसे 1/2 पाई आर स्क्वायर लिखो, और चाहे इसी को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये से क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। यहां तक समझ में आया? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, किसी को डाउट है यहां तक? तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई, बोलो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? अब यहां पे देखिएगा, अब यहां पे एक मिनट और ध्यान से देखना, अब यहीं पे ध्यान से देखना, रुक जाओ फिर। देखो बेटा, अगर हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लें, तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो देखो यहां डायग्राम देखो, फिर से समझो। यहां पे ये रहा आपका सर्कल, ये आपका रहा सेंटर, ठीक है, ये सेंटर है, ये आप सेंटर ओ से ये क्या हो जाएगा बेटा, ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है, और ये यहां से एक लाइन ये भी ड्रॉ कर दे, ये भी क्या होगा बेटा, अगर सेंटर और सर्कमफेरेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस। सर्कल के सेंटर और सर्कमफेरेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस। ये मान लेते हैं बेटा ए हो गया। फिर अब देखो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में, अब 90 डिग्री, 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये जो एरिया होगा, इस एरिया को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो देखो हमारे पास जो फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसमें आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो एरिया ऑफ जो सेक्टर निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितना रखा आपने, 90 डिग्री, और डिवाइड में क्या है आपका, इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये 4 टाइम से पूरा कट जाएगा कि नहीं आपका? तो ये आपका जो आएगा कितना आएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आएगा कि नहीं आएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई, इसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल। एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल का मतलब 1/4 पार्ट। ये क्या है, ये 1/4, इसी 1/4 को क्या बोलते हैं, क्वार्टर सर्कल। ये 1/4 क्वार्टर, 1/4 क्वार्टर, 1/4 यानी 1/4, ठीक है, मतलब क्वार्टर का मतलब 1/4। तो एरिया, इसे क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ क्वार्टर, एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल, एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल कितना हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको समझ में आया यहां तक, ठीक है।